समाज के चुनाव में एकता पैनल और संत सुंदरदास पैनल के बीच सीधे मुकाबले में संत सुंदरदास पैनल विजयी हुई। खंडेलवाल वर्षीय पंचायत चुनाव में निर्वाचन समिति के राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि संपन्न हुए चुनाव में 509 मतदाताओं में से 451 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। 11 कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव में संत सुंदरदास पैनल के 7 प्रत्याशी जीते और बहुमत हासिल किया। इसके बाद चुनाव अधिकारी गोपाल पाटोदिया, आमोद झालानी, सुनील सामरिया ने विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर पदाधिकारियों का निर्वाचन संपन्न कराया। इसमें निर्विरोध अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल सांवेर वाले, उपाध्यक्ष राजेंद्र झलानी, सचिव अनिल सामरिया, सह सचिव गुलशन नाटाणी और संरक्षक सुभाष गुप्ता चुने गए। कार्यकारिणी सदस्य में रितेश सोखिया, अनिल गुप्ता, सिद्धेश्वर दास, देवेंद्र जंगीनिया, धर्म गुप्ता, अशोक माचीवाल बनाए गए। दिलीप पटोदिया, सुनील झलानी, मनीष महरवाल, संजय गुप्ता गोलिया, राजेंद्र खंडेलवाल, महेश कासलीवाल, मनीष खंडेलवाल, दिलीप गुप्ता, श्याम एस झलानी आदि ने नए पदाधिकारियों का स्वागत किया। बताइए सर, आप लोग समाजजनों ने आपको चुनाव जिताया है, क्या विशेष रहेगी और क्या आप उनके लिए कर पाएंगे? 15 मई को चुनाव हुए थे, उसमें 11 कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ था, जिसमें संत सुंदरदास पैनल और एकता पैनल हुए। संत सुंदरदास पैनल के 7 डायरेक्टर चुने गए थे, एकता पैनल के 4। आज कार्यकारिणी की जो संचालक मंडल के जो पदाधिकारियों के निर्वाचन हुए, वो सभी के सर्वानुमति से निर्वाचन हुआ है। और उसमें जो यहाँ कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उसमें सभी ने मिलकर अपने मुझे गोविंद खंडेलवाल को अध्यक्ष पद का कार्यभार दिया है और उपाध्यक्ष के रूप में श्री राजेंद्र जी झालानी, प्रधानमंत्री हमारे समाज में बोला जाता है, सचिव के रूप में हमारे श्री अनिल जी सामरिया और सह सचिव के रूप में गुलशन जी नाटानी और संरक्षक के रूप में सुभाष जी गुप्ता का निर्वाचन यहाँ किया गया। और जो नई कार्यकारिणी बनी है, उसका प्रथम उद्देश्य जो है वो एक तो हमारे जो बायलाज है, संविधान है, उसमें कुछ संशोधन जो होना जरूरी है वो, और ये जो भवन है पंचायत भवन, और बाहर भी एक गार्डन की व्यवस्था है। महिलाओं को संवैधानिक क्या हम दे सकते हैं, संवैधानिक रूप में उनको क्या क्या अधिकार दे सकते हैं, युवाओं को क्या अधिकार दे सकते हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मेधावी छात्रों के लिए हमें काम करना है। तो इस प्रकार से हमारी जो चार्ट है, अभी जब हम कार्यकारिणी की प्रथम बैठक होगी उसमें इन सब चीज़ों को शुरुआत से ही रखेंगे। और 1 साल का कार्यकाल होता है, उसमें हमें वह सब काम करना है जो हमारे खंडेलवाल समाज को पूरे उज्जैन में अग्रणी भूमिका में रख सके। वैसे कार्य हम सब करेंगे और सब एक साथ एकजुट होकर पूरा खंडेलवाल समाज इन कार्यों को करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। बताइए सर, जो पूरी समाज ने मिलकर खंडेलवाल समाज ने जो अध्यक्ष चुना है, क्या काम कर पाएंगे और आप भी उनके सहयोग में क्या कर पाएंगे? उनके आगे योजनाएं बहुत सारी है, वो योजनाएं तो अब सब डिक्लेयर अप करेंगे। बाकी उनका बहुत आकांक्षा है काम करने की, और समाज ने एक अच्छा व्यक्ति चुना है जो समाज में बहुत सारा आगे प्रगति करेगी। क्या कितने साल तक ये चुनाव कार्यकारिणी चलती रहेगी और क्या? कार्यकारिणी का यूँ तो 1 साल का पीरियड है चुनाव का विधान के अनुसार, परंतु बीच में कोरोना आ गया था, इसलिए ये चुनाव 6 साल में हुआ। आपका पूरा नाम बताइए। आपका पूरा नाम? गोपाल पाटोदिया। उज्जैन की शिप्रा नदी में रविवार को डूबने से 16 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना नरसिंह घाट की है। मृतक का नाम रोहित है, जो कि ढांचा भवन निवासी बताया जा रहा है। रोहित परिजनों के साथ नरसिंह घाट आया था। रविवार को उसका जन्मदिन भी था। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पार्टी का आयोजन होना था। पार्टी शुरू होने से पहले रोहित अपने हम उम्र परिजनों के साथ नदी में नहा रहा था। गहरे पानी में जाने के कारण अचानक वो डूबने लगा। हालांकि उसे बचाने का प्रयास किया गया, नदी से किनारे पर लाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मामले में थाना महाकाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। लड़के के मृत्यु की बात सामने आई है, क्या जानकारी है, क्या लड़का है? सर, ये कार्यक्रम था, इसका बर्थडे था आज, तो ये नदी पर नहा रहा था, उसका पैर फिसल गया तो नदी के अंदर चला गया। तो आज मतलब ये वहाँ पर नदी नहाने गया था, क्या कारण था आज इसका? सर, इसका बर्थडे था, तो ये मगर नहा के आ जाऊँ, फिर नए कपड़े पहनूँगा, फिर केक काटूँगा। सर, इसका ये मतलब था। तो ये अकेला था या साथ में कोई भी नदी? साथ में अकेला था, इसका छोटा भाई भी था। हाँ, ये बैठे हुए थे, वो छोटा भाई अंदर पैर फिसल गया, इसका अंदर चला गया नदी में। उसको बच्चों को तैरना आता था? तैरना नहीं आता सर। क्या करता था?
उनको दुकान दिखाई कि रे दुकान थी किराने की, बैठा था दुकान किराने की भी। पढ़ाई भी करता था। क्या नाम है, कहाँ रहता है? ये ढांचा 1 में रहता है। पानी रोहित श्रीवास्तव नाम है। आपका नाम क्या है इनका? अनु सक्सेना। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम अली श्रीवास्तव। हमारे को सूचना मिली थी कि नरसिंह घाट पर कोई डूब गया है, तो हम तत्काल सारे जितने भी तिराक थे तिपरा तिराक दल के हम सदस्य वहाँ पे पहुँचे 8-10 लोग। और उसके बाद में हमने मुआवजा करा कि कहाँ पे डूबा, कहाँ पूछताछ करी हमने। उसके बाद में हमने गए गोते लगा के हमने बाहर निकाला, तो आधे घंटे की तहकीकात तो हम ढूंढा करें। उसके बाद में बाहर निकाल दिया उसको तत्काल। और तिराक दल तेजा का उज्जैन को इन दिनों लगातार सौगातें मिलती जा रही हैं, जिसमें उज्जैन को भी और अधिक हिस्सों में लगातार बढ़त मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उज्जैन को विशेष ध्यान देकर सभी क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। यही कारण है कि बृहस्पति भवन में आज उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सांसद ने क्रोएशिया विधायक पारस चंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें इस शहर को मिलने वाली सौगात के बारे में बताया गया। आने वाले दिनों में कई उद्योग और मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 तारीख को उज्जैन का दौरा करेंगे। इस में नए कलेक्ट्रेट कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और यहां कलेक्ट्रेट से लेकर तहसीलदार तक इस भवन में सभी का समावेश होगा। सभी नया ऑफिस न खोले और फास्ट सिस्टम अत्याधुनिक संसाधनों के साथ बनाया गया है। अब नए कलेक्टर कार्यालय भवन में कोटी बॉल में लगने वाले सभी ऑफिस अब नए कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिफ्ट हो जाएंगे। वहीं सभी वरिष्ठ अधिकारी एक ही मल्टी में स्थापित हो जाएंगे। के साथ साथ भारत सरकार भी जितनी गंभीर है, एक के बाद एक बहुत सारी सौगातें हमको मिलती जा रही। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार मानता हूं, जिन्होंने उज्जैन को विकास को लेकर के सबसे पहली प्रायोरिटी में रहा है। 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होने वाला, जिसके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन के एक नए कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण होगा, जिसमें एक ही बिल्डिंग के अंदर सभी वरिष्ठ अधिकारी से लेके उनके तहसीलदार स्तर तक के सारे लोगों का समायोजन किया जाएगा, ताकि आम जनता को कठिनाई नहीं आए। इसी के साथ 29 तारीख को ही माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से आयुर्वेद का प्रदेश का सबसे बढ़िया कॉलेज का लोकार्पण यहाँ होगा, जिसको हमने मंगलनाथ पे बना करके तैयार किया है। माननीय महामहिम के हाथों से होकर के उज्जैन गौरवान्वित होगा। महाकाल मंदिर पे जो 700 करोड़ के नए कामों का जो शुरुआत हुई है, उसका एक चरण का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। अर्थात देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी लगातार एक के बाद एक सौगातें उज्जैन को दे रहे हैं। यह लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा की सौगातें होगी। रोजगार को लेकर के लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उज्जैन में उपलब्ध हुए हैं। हेल्थ से लेकर शिक्षा तक सभी सेक्टर में उज्जैन में काम हो रहा है। धार्मिक पर्यटन से लेकर के आईटी तक अब उम्मीद करते हैं कि उज्जैन की जो छटा है, ये दुनिया में अलग प्रकार से जो हज़ारों साल से उज्जैन मानी जा रही थी, उसको स्थापना करने का ये समय आया है। मेरी अपनी ओर से समस्त ऐसे महापुरुषों का जिनने उज्जैन में योगदान दिया, खास करके माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का आभार मानता हूँ, जिन्हें बाबा महाकाल के आंगन में एक और गौशाला का समावेश होने जा रहा है। महाकाल मंदिर को 150 गायों की क्षमता वाला गौशाला का भूमि पूजन 25 तारीख को होगा। महंत विनीत गिरी ने दानदाता से बात की, जिसके बाद दानदाता के द्वारा नई गौशाला बनवाई जाएगी। आपको बता दें कि ये गौशाला रातड़िया गांव के पास बनाई जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को जोड़कर अन्य सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी। वहीं महाकाल मंदिर के लिए महेश दानदाता के द्वारा अपने खर्चे से गौशाला बनाकर महाकाल मंदिर को सौंपी जाएगी, जिसका रखरखाव महाकाल मंदिर प्रबंध समिति करेगी। हमारे अपने महाकाल मंदिर द्वारा 150 गायों की नई गौशाला का भूमि पूजन 25 तारीख को किया जाना है, जिसके माध्यम से हम प्राइवेट सेक्टर को या अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी आगे लाना चाह रहे हैं, जो महाकाल मंदिर के विकास के मामले में मदद करे। गौशाला आज ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि गोवंश सड़क पे मारा मारा फिरता है। ऐसे में रातड़िया गांव के पास ये नई गौशाला बनेगी, जिसका संचालन बाद में महाकाल मंदिर करेगा। महंत विनीत गिरी जी की पहल पे एक बड़ी कंपनी ने अपना निजी खर्च से वो गौशाला बनाने का निर्णय किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री जी को, जो आप सहकारिता मंत्री भी भारत सरकार के माननीय अमित शाह जी। वो एक 300 करोड़ की लागत से बड़ा अमूल का एक प्लांट का भूमि पूजन 29 तारीख को करने वाले हैं, जो हमारा प्लांट उज्जैन के आसपास के सभी
पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगा। जैसा अमूल के माध्यम से गुजरात में एक अलग ही विकास की तरक्की की मिसाल देखने को मिली है, अब मालवा में भी हमारा अमूल का बड़ा प्लांट ये बड़ी उपलब्धि देगा। इसी के साथ 29 तारीख को ही माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से आयुर्वेद का प्रदेश का सबसे बढ़िया कॉलेज का लोकार्पण यहाँ होगा, जिसको हमने मंगलनाथ पे बना करके तैयार किया है। माननीय महामहिम के हाथों से होकर के उज्जैन गौरवान्वित होगा। महाकाल मंदिर पे जो 700 करोड़ के नए कामों का जो शुरुआत हुई है, उसका एक चरण का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। अर्थात देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी लगातार एक के बाद एक सौगातें उज्जैन को दे रहे हैं। ये लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा की सौगातें होगी। रोजगार को लेकर के लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उज्जैन में उपलब्ध हुए हैं। हेल्थ से लेकर शिक्षा तक सभी सेक्टर में उज्जैन में काम हो रहा है। धार्मिक पर्यटन से लेकर के IT तक। अब उम्मीद करते हैं कि उज्जैन की जो छटा है, ये दुनिया में अलग प्रकार से जो हज़ारों साल से उज्जैन मानी जा रही थी, उसको स्थापना करने का ये समय आया है। मेरी अपनी ओर से समस्त ऐसे महापुरुषों का जिनने उज्जैन में योगदान दिया, खास करके माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का आभार मानता हूँ जिनने मौका दिया। उज्जैन शहर में आगामी 29 मई को राष्ट्रपति और जून में PM मोदी की यात्रा को देखते हुए शहर में लगातार किराएदार, मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला व संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग कराई जा रही है। पुलिस टीम के द्वारा 4 बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की है। आरोपी से 1 देशी पिस्टल, 2 12 बोर के देशी कट्टे, 3 कारतूस और 1 खटकेदार चाकू भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि आगामी 14 जून को PM नरेंद्र मोदी और 29 मई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर में दर्शन करेंगे और दोनों VIP मूवमेंट को देखते हुए थाना महाकाल पुलिस टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। रविवार को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि नलिया बाखल निवासी 3 बदमाश सूरज नगर कुंड के पास अवैध हथियार, कट्टे, पिस्टल लिए बैठे हैं, जो किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए सूरज नगर कुंड के पास दबिश दी। 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गए, जिनकी तलाशी लेने पर नालिया बाखल निवासी आरोपी के कब्जे से 1 12 बोर का देशी कट्टा में जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कस्तूरी बाग निवासी आरोपी के पास से 1 देशी पिस्टल में जिंदा कारतूस की बरामद की गई। नलिया बाखल निवासी तीसरे आरोपी के कब्जे से 1 12 बोर का देशी कट्टा में कारतूस बरामद किया गया। 4 आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार लेकर घूमने के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ये बताएं किस प्रकार से देखिए, ये माननीय राष्ट्रपति महोदय का उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन और इसके अलावा और भी कार्यक्रम, उसको लेकर शहर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश निर्देशानुसार लगातार चेकिंग की जा रही है। होटल, लॉज, धर्मशाला की चेकिंग की जा रही है, किराएदारों की चेकिंग की जा रही है और जो रहवासी है उनकी चेकिंग की जा रही है। इसी तारतम्य में कल पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लड़के नलिया बाखल क्षेत्र में खड़े हैं जिनके पास में हथियार है। तो जिस पर सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय होकर वहां पहुंची और घेराबंदी कर उन लड़कों को पकड़ा। उनमें से 1 लड़के के पास पिस्टल और 2 लड़कों के पास में अवैध कट्टे बरामद हुए हैं। इसके अलावा भी जो चेकिंग लगातार चल रही है, इसमें अगर और कोई संदिग्ध मिलता है तो उसके खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इनसे पहले से रिकॉर्ड है? हाँ, इनके रिकॉर्ड के संबंध में जानकारी ली जा रही है और अगर रिकॉर्ड होते हैं तो इनके खिलाफ और भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। क्या यूज़ करना चाहते थे हथियारों को? अब ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हथियार रख के घूमना, लोगों को डराना धमकाना, इस टाइप का उनका वो प्लान था, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन शहर में आज तांडव 4 के ऑडिशन हुए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं शो के जज दिनेश परिहार ने बताया कि डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग के बच्चों ने भाग लिया। तांडव शो के कई ऐसे चेहरे हैं जो आज बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। कई चेहरे छोटे पर्दे पर भी अपनी शान बिखेर रहे हैं। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में डांसिंग शुरू हुआ है और सिंगिंग, मॉडलिंग का एक नया अध्याय शुरू हुआ है तांडव 4, जहां एक बार फिर मध्य प्रदेश के प्रतिभा को मौका मिलेगा अपने हुनर को दिखाने का। साथ ही अनुभवी जजों के पैनल करेगी उस हुनरबाज का चयन जो देगा सबसे अलग हटके अपनी परफॉर्मेंस। साथ ही तांडव शो को जज कर रहे दिनेश परिहार, पलक पटवर्धन, आकृति सोनी, शो को डायरेक्शन दे रहे हैं महेश सिंगर, आशीष जादौन, दीपिका मुंद्रे।
क्या बच्चे की परफॉर्मेंस है? ये तांडव रियलिटी शो चल रहा है जो ऑल ओवर एमपी में होगा, जिसमें कि आज उज्जैन का टर्न है। इसमें गायन, नृत्य, एक्टिंग और मॉडलिंग इन चारों का ऑडिशन है। इसमें से बच्चे सेलेक्ट होके और फिर इंदौर में इसका क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होगा, जिसमें अभी तक बच्चों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है, बहुत वेरिएशन के साथ आ रहे हैं। डांस में जहाँ हमने लावणी देखी, सूफी देखा, कथक देखा, वहाँ एक्टिंग में भी हमने इंदौरी जो एक एक्टर है हमने उसको देखा, और सिंगिंग में भी हमने बहुत सारे सिंगर्स को अभी तक सुना है। तो ये आज उज्जैन में ऑडिशन चल रहा है। कैसा ऑडिशन चल रहा है, कितने बच्चों को रखा जाएगा और किस उम्र के बच्चों को रखा जा रहा है और किस पिक्चर? देखिए, सबसे पहले मैं तांडव के बारे में बताता हूँ। ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शो है और उसका सबसे बड़ा शो है। इसकी क्यूरियोसिटी क्या है, आप यदि एक बार कैमरा घुमाएंगे तो बच्चों के पास जो क्यूरियोसिटी है उससे समझ पाएंगे कि सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो क्यों है। इसकी जजिंग पैनल बहुत खास है। चिंतन बाकलीवाल सर है, रागिनी मक्कर मैम है, पलक मैम है, आकृति है, तो रोहित अमेरिया सर है। तो जजिंग पैनल बहुत अच्छी है। उन सारे, रागिनी मैम जैसे तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट का सीज़न 5 उन्होंने जीता है। इस पे जो हम शूट करते हैं, यहाँ पे जो 3-4 कैमरे आप देख रहे हैं, इसमें जो शूट होता है तो ये पूरे साल भर ये इसके जो एपिसोड हैं वो टेलीकास्ट होते हैं, जो हमारे जो लोकल चैनल है इंदौर, उज्जैन या भोपाल की। तो तांडव जो बच्चों को जब तांडव के मंच पे आते हैं तो वो दूर दूर तक, लाखों लोगों तक तांडव उनको पहुंचाता है। तैयारियां बहुत अच्छी होती है। इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टार्ट के जो ऑडिशन होते हैं संडे को इसलिए होते हैं ताकि बच्चे उस दिन फ्री हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ सकें। तो ओवरऑल लेके जब पूरा बिल्टअप होकर जब वो पूरा शो ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद भी तांडव अपना काम करता रहता है, क्योंकि पूरे साल इसके एपिसोड टेलीकास्ट होते हैं। यहाँ पे कितने बच्चों को? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद 150 से 250 के करीब बच्चे आना चाहिए। किस एज के बच्चों को? खास बात तांडव की है कि बहुत छोटे से बच्चे, जैसे एक तो बच्ची आई थी, मुझे लग रहा है उसकी एज शायद 3 इयर्स होना चाहिए, और अभी एक शख्स आए थे जो सिंगिंग में आए थे, तो शायद वो मेरे ख्याल से 30 प्लस ऐसे वो लोग थे। तो मिड एज के भी बच्चे हैं, बहुत यंगर भी बच्चे हैं, छोटे छोटे भी लोग हैं, एक ऐसे भी लोग हैं जो बहुत टाइम से सपना सजा रहे थे लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पाए। तो तांडव ने सभी को अपनी तरफ खींचा, ऑल एज के बच्चे हैं। ये तांडव 4 है, जैसे कि आप पीछे देखेंगे 4th सीज़न है और 4th कंटिन्यूसली ग्रो करता हुआ सीज़न है। हर बार ये इम्प्रूव होते चले जा रहा है। पहले मैं देख पाता था कि इंदौर तक सीमित था, अब ये MP तक फैला है, और इस बार तो मुंबई से भी कुछ बच्चे, अभी जैसे मुझे बताया गया कि एक बच्चा तो मुंबई से यहाँ पे ऑडिशन देने आया। तो ये फैलते जा रहा है और ये सेंट्रल इंडिया का बड़ा शो हो गया। नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का बड़ा शो हो जाएगा। कौन से नंबर का ऑडिशन है, पहली बार हो रहा है? ये स्टार्ट आज से तांडव हुआ है। तांडव की खास बात ये है कि हमेशा उज्जैन से स्टार्ट होता है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी तांडव रिलेट करता है भगवान शिव से। तो ये हमेशा तांडव यदि स्टार्ट होगा तो समझ लीजिए कि इसका स्टार्ट उज्जैन से ही होगा। तो उज्जैन से आज 22 मई को उज्जैन में ऑडिशन है। मेरा नाम दिनेश परियार है। यदि आपने देखा हो तो विनाशक फिल्म यदि आप देखें, उसमें एज अ लिरिसिस्ट मैंने काम किया। मुंबई की छोरियां, बचा पप्पा मोरिया गाना था, सुन जरा किया है, बहुत सारा काम किया है।